क्राइम तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं जो चैट सामने आई है शाहरुख खान और समीर वानखेड़े की। ये चैट उस दौरान की है जब आर्यन खान के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, वो जेल चले गए थे। उसके बाद समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की है बॉम्बे हाई कोर्ट में, वहाँ पर ये चैट संलग्न की है, जिसमें ये बताया है कि किस तरह से शाहरुख खान एक पिता का दर्द जो है उस चैट्स में झलक रहा है। और साथ साथ नॉर्थ के एक आदमी की या नॉर्थ के लोगों की बात आ रही है कि शाहरुख खान ये कह रहे हैं समीर वानखेड़े से कि नॉर्थ का कोई आदमी है जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है और उसी के चलते वो ये सारी साजिश हो रही है, फंसाया जा रहा है। और एक तरफ वो लिख रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये मेरे बेटे से थोड़ी बहुत जो है वो भटक गया था। तो ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात खुद लिख रहे हैं। नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन इसके शुरुआत से हर पहलू पे हम बात करते हैं। अब इसकी शुरुआत होती है 3 अक्टूबर 2021। उस दिन ऑफिशियली मतलब एक तरह से अरेस्टिंग होती है आर्यन खान की ड्रग्स केस में। तो पहली बार जो चैट है आप देखेंगे कि करीब 10:30 बजे के आसपास में सुबह की बात है। पहला मैसेज करते हैं शाहरुख खान समीर वानखेड़े के मोबाइल पर। ठीक, वो मैसेज लिखा होता है, समीर साहिब, हम आपसे 1 मिनट के लिए सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास समय हो तो प्लीज़ हम कब बात करें। तो तकरीबन जब 7 घंटे बीत जाते हैं, शाम को 5:30 बजे समीर वानखेड़े उस मैसेज का रिप्लाई करते हैं, प्लीज़ कॉल। फिर उन दोनों के बीच में जो बात होती है वो तो खैर व्हाट्सएप पे नहीं आती वो चीज़ें, तो उसके बाद शायद होगी। फिर उन्होंने रात में थैंक्स बोला और ये कहा कि मेरे बेटे की जो मामला है उसमें मतलब बहुत छोटा सा, मतलब बहुत ही जिसको अब एकदम माइक्रो लेवल पे कह सकते हैं कि उस तरह की गलती है उससे, क्योंकि चीज़ें उसके पास से मिली नहीं हैं और कहीं ना कहीं वो कुछ गलत लोगों के चक्कर में हो सकता है कि फंस गया हो। और जबकि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तो कानून के दायरे में रहकर जो आपसे मदद हो सकती है वो करिए। जाहिर सी बात है एक पिता अपने बेटे के लिए सब बातें करता है, तो की बातें उन्होंने रखी है शाहरुख खान ने। उनका पूरा एक दर्द जो अपने बच्चे के लिए होता है वो उन्होंने उसमें बयां किया है और बहुत सारी बातें हुई है। जिसका बात कर रहे हैं नॉर्थ वाली बात, तो इस पर जब ये चीज़ें वो बात की 14 अक्टूबर जब उनकी मतलब कोर्ट जाते हैं, कोर्ट को जमानत नहीं मिलती है, तो तमाम चीज़ें होती हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी जब जमानत नहीं मिलती है, बार बार एक्सटेंड हो जाती हैं चीज़ें, तब उनको लगता है कहीं ना कहीं इसमें कोई पॉलिटिकल चीज़ें भी चल रही हैं। तब वो कहते हैं शाहरुख खान की ये जो नॉर्थ की जो पॉलिटिक्स है उसमें प्लीज़ हमें मत घसीटिए, हमको उसमें शामिल मत करिए और ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं उनसे दूर रहिए, ताकि मेरे बच्चा एक बाहर आ सके और जो उसकी गलतियां हैं उसको हम सुधार भी सकें और एक अच्छा इंसान बना सकें। और एक बार उन्होंने ये भी लिखा है कि समीर वानखेड़े, आपको एक दिन गर्व होगा मेरे आर्यन खान पर, क्योंकि वो अपने को करके दिखाएगा कि जो कुछ भी गलती हुई है उसको सुधार करके दिखाएगा वो। तो सुनील, गलती आखिर क्या हुई थी? उनके पास से ड्रग्स मिला था या कम मात्रा में मिला था या उनकी कंपनी गलत थी? जाहिर जो चैट, अगर हम चैट की बात करें, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं क्या क्या चीज़ें मिली थी। वैसे मिली तो वाकई नहीं थी, क्योंकि उसके पास जो बरामद, देखिए इसमें क्या होता है, कानूनी तौर पे या तो कंजम्पशन हो, उसने लिया हो, खाया हो, पिया हो, या उसके पास से बरामद हुआ हो। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आर्यन खान के साथ नहीं हुआ था, ठीक ना। लेकिन फिर भी वो जो NDPS के जो एक्ट हैं उसमें ऐसे ऐसे धाराएं लगाई गई थी जिससे लगता था कि ये चीज़ें हो जाए। तो इससे पहले आपने वो उनकी भी चैट्स लिखी जो सीनियर ऑफिसर्स की थी, और अब खुद शाहरुख खान की चैट सामने आई है। तो वो बार बार वो कहना चाहते हैं कि हाँ, मतलब गलत संगत जिनके साथ गए थे, वहाँ पे ड्रग्स की पार्टी थी, ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। वहाँ पे ये चीज़ें होती थी, तो कायदे में उसका ये था कि जिन दोस्तों के साथ गया वहाँ पे उसे जाना नहीं चाहिए था। जो उसकी संगत है, मतलब यार जो भी है उसको जाना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को हम सुधार करेंगे, मेरा परिवार और हर तरीके से उसके सपोर्ट में है, और इस चीज़ को हम आगे चल करके उसको सुधारने के लिए जो भी ज़रूरी बातें होंगी वो हम करेंगे। तो ये बातें कही हैं शाहरुख खान ने। सवाल ये उठता है इस पूरी चैट में सुनील भाई, एक नॉर्थ की बात आ रही है कि नॉर्थ के कुछ लोग, इशारा क्या है शाहरुख खान का? अब देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है कि बार बार अगर आप समीर वानखेड़े की चैट की बात करें तो कई जगह उन्होंने कही है बात कि हम चाहते तो हैं कि उसको ज़मानत मिल जाए, मतलब इनडायरेक्टली ये बातें हो रही हैं, या ऐसा नहीं कि ज़मानत मिल जाए, कि हम चाहते हैं उसका फेवर हो जाए क्योंकि उसके पास ये चीज़ें हो सकता है कि नहीं मिली हो, लेकिन हमारे ऊपर भी प्रेशर है, हमारे ऊपर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ना हो उसकी ज़मानत, मतलब उसके खिलाफ एक्शन बढ़ाई हो। तो ये बातें इशारों में कही गई हैं। वो इशारा कहीं ना कहीं जो इससे
इससे पहले जो 4 चैट जिन अधिकारियों की आपने भी लिखी जो कहानी थी, तो उनके ऊपर ये इशारा है कि वो ऐसा चाहते हैं कि ये मतलब ना हो, वो गिरफ्तारी ही रहे। अब कौन से फ़ायदे की बात हो रही है क्या नहीं, उतना तो खुल करके चीज़ें नहीं आई, लेकिन जो इशारा जो मुझे समझ में आ रहा है वो दिल्ली में बैठे अधिकारियों पर है और नेताओं पर, और नेताओं पर भी है, क्योंकि देखिए इसमें नॉर्थ बोला है उन्होंने, कोई पर्टिकुलर मेंशन कोई नहीं पर्टिकुलर मेंशन तो नहीं है, लेकिन नॉर्थ देखिए असल में वो पॉलिटिक्स की बात हो रही है ना, तो पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ नेता ही हो। पॉलिटिक्स का मतलब जैसे ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है, तमाम चीज़ें हम आप बेहतर समझ सकते हैं कि कई जगह कई ऑफिसों में पॉलिटिक्स भी होती है, तो उसको भी हम लोग पॉलिटिक्स ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं उसका मतलब कि कोई उसमें नेता ही शामिल। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि नॉर्थ और नेता भी हो सकता है, क्योंकि उस समय वो जो नवाब मलिक वाला केस चल रहा था, तो वो भी एक बार वो भी बीच में आते थे, तमाम सवाल उठाए जाते थे, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मतलब अधिकारी और पॉलिटिक्स दोनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं, लेकिन अभी वो देखिए अब तो जांच का विषय है। समीर वानखेड़े ईमानदार अफसर थे, आप जांच कर रहे हैं, एक एक्यूज का फादर, शुरुआत में तो एक्यूज ही था, बाद में चाहे बरी हुआ, वो आपको फ़ोन कर रहा है, आप उनका फ़ोन ही एंटरटेन क्यों कर रहे हैं? देखिए ये एक आमतौर पे ये क्वेश्चन होता है, का सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक फिल्मी हस्ती, एक बड़ा नाम, ये वाकई ये चीज़ें होती हैं भाई। आपको प्रैक्टिकली अगर लाइफ की हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग तो ऑफ द रिकॉर्ड भी चीज़ें देखते हैं और ऑन द रिकॉर्ड भी देखते हैं एज ए जर्नलिस्ट। तो फिर हम लोग भी कई बार अधिकारी अगर अप्रोच होता है, कोई एक्यूज्ड पकड़ा जाता है, तो हम लोग फ़ोन करते हैं, कई बार कहते हैं कि उससे हमारी बात करवा दो। इस केस में भी ऐसा हुआ है, फ़ोन करके बाकायदा कह रहे हैं कि बेटी से एक बार बात करानी है, और चाहे कुछ उसको मतलब उसको जिस दिन पहले दिन जब 3 अक्टूबर को जो गिरफ्तारी हुई थी, तो उस समय आपको पता ही है कि 2 अक्टूबर को ऐसी छुट्टी थी, फिर शनिवार और छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो उनको हिरासत में रखा जाता है एनसीबी के दफ्तर में। तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट की है शाहरुख खान ने कि जो आर्यन रखा जाए तो उसको एक अच्छे माहौल में रखा, ऐसा ना उसे रखा जाए कि पूरी तरह से टूट जाए, बिखर। उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है ये मैसेज में कि टूटे ना, बिखरे ना, तो कुछ ऐसा ना माहौल उसे हो जैसा आमतौर पे होता है, पुलिस हिरासत और तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये बातें एक रिक्वेस्ट की हैं, और मेरा मानना है कि एज ए पिता अगर उनकी अप्रोच है तो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है अधिकारी पे कि वो उसको किस तरीके से लेते हैं। आप तो ईमानदार अधिकारी हैं, अगर आप ऐसे एक्यूज की फैमिली से बात करने लगे और इमोशनल नोट पर आकर काम करने लगे, फिर तो आप सारे आरोपियों को छोड़ देंगे इस हिसाब से। तो बिल्कुल ये चीज़ें हो सकती हैं चिराग भाई, लेकिन इस केस में क्या है कि देखिए शाहरुख खान एक बड़ी हस्ती हैं, और कई बार इनका एक देखिए एक कहते हैं ना कि ओहरा, उसका एक चीज़ें फ़र्क पड़ना, ठीक ना, उसका तेज, मतलब आपको लग रहा है कि वो इम्प्रेस्ड हो गए इनसे कि भाई बिल्कुल इम्प्रेस्ड हुए, क्योंकि आप मैसेज आप इतने लंबे चौड़ा रिप्लाई भी करते हो, और हमारे पास भी अगर शाहरुख खान का मैसेज आ जाएगा तो हम भी इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। बिल्कुल ये चीज़ें हैं। और देखिए कि जब शाहरुख खान की चैट आई तो हमारे ऑफिस में भी जो हमारी कलीग हैं वो बड़े ध्यान से उसको पढ़ रहे हैं, अच्छा उसको फील कर रहे हैं कि देखो शाहरुख का चैट है। तो शाहरुख के एक पर्सनल चैट पढ़ना और सुनना, तो जाहिर सी बात है थोड़ा इम्प्रेस तो पड़ता ही है चिराग भाई, क्योंकि जिसको हम देखते हैं पर्दे पर और जिसको हम बड़ा फॉलो करते हैं, और बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और एक पिता वो बार बार रिक्वेस्ट नहीं, वो तो रिक्वेस्ट से भी आगे बढ़कर वो उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है। हाँ बिल्कुल, वो चैट पूरी आप पढ़ेंगे तो आप खुद इमोशनल हो जाएंगे। कई बार उन्होंने कहा कि मेरी आपसे विनती है समीर साहिब, हाँ बिल्कुल आपसे आपके सामने मैं विनती कर रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मतलब जो कानून के दायरे में हो, यहाँ तक उन्होंने लिखा है कि आप उसका फेवर करिए, कि जो कानून के दायरे में रहकर जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम वो आप करिए, उसके बदले हम कुछ भी, मैं भी कुछ करने को भी। इसमें एक चीज़ और भी सुनील भाई निकल कर आ रही है, जो ये कह रहे हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा, इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए मैं मदद करूंगा इन द सेंस कि फेवर करना, जैसे तमाम चीज़ें होती हैं। क्या फेवर का मतलब? देखिए फेवर का मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी बात नहीं करना चाहता हूँ कि पता नहीं क्या हो सकता है। देखिए अब किस तरह की बातें हुई हैं, और कई बार फ़ोन पे भी बात हुई है उन दोनों लोगों की, तो क्या बात हुई है तो हम नहीं जानते, जो चैट्स में है वही आएंगे, व्हाट्सअप कॉल रिकॉर्ड तो आते नहीं हैं सामने, ठीक है ना। तो अब क्या चीज़ें हैं, लेकिन कई बार देखिए अब एक एक्टर जैसे हम, अब जैसे अभी एक सवाल हम लोग शुरू में जब हम लोग खबर लिख रहे थे तो ये चर्चा हो रही थी कि आर्यन खान वहाँ गया ही क्यों। फिर एक लोग चर्चा कर रहे थे कि उसे 25 लाख रुपए की टिकट मिलती है, शायद 25 या 30 को जो भी था, 3 लाख रुपए की, 28 लाख की टोटल, 27 लाख की टोटल, 27 लाख की लगभग टिकट थी 9 दोस्तों। तो उसको फ्री में उसको टिकट मिलता है, उसे जाने की ज़रूरत क्या थी, या तो कोई फ़ायदे के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनको किसी कार्यक्रम में हम लोग बुलाते हैं तो उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है, ठीक है ना। उनके आने से हमारा भी बहुत सारे फायदे होते हैं, उनको लगता है हम अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आर्यन खान को
आया गया कि भाई ये लोग आएंगे तो लोग और भी आएंगे, Okay. ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हमारी कमाई ज़्यादा होगी। तो ऐसा भी फेवर होता है कि जैसे आप कहीं कहोगे किसी कार्यक्रम में आने के लिए तो हम आपका फेवर कर देंगे। तो तमाम चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। और ये जो पैसे के भी जो आरोप लग रहे हैं तमाम चीज़ों के, मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें आई। अब उसका कितना सच है वो तो अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो तो खैर जांच का विषय, अभी जांच चल रही है, इंक्वायरी भी चल रही है, देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। एक अधिकारी, ये शुरुआत में क्या है, 4 अधिकारी मेरे खिलाफ, देखो शाहरुख खान सच, देखो मेरा सच। एक अधिकारी जो बहुत ईमानदार अपने आप को डिक्लेयर कर रहा था शुरू में, और मीडिया भी कर रहा था, अब ये हालात आ गए कि उसको अपनी बचाने के लिए, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो गया, जेल ना चला जाए, तमाम चीजें ना हो जाए, अब उसको सारी वो चैट्स लीक करनी पड़ रही है जो वो पहले कर रहा था। तो इससे तो ये लग रहा है ना कि आपकी इंटेंशन अब बदली है, क्योंकि आप फंसे हुए हैं। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। और ये भी आपको बता दूं चिराग भाई कि इस पूरे केस में जैसा कि हम लोग शुरू में भी कहे कि उसके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई कंजम्पशन नहीं आपने था। मुकदमा क्यों दर्ज किया जब रिकवरी नहीं थी कोई? एग्जैक्टली, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अगर मैं एक एज ए ऑनेस्ट ऑफिसर हूँ और मेरे ऊपर चाहे किसी का दबाव आ किसी का जाए, दबाव? हम लोग खबर कोई ले लें, हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि खबर है और पता चला कि नहीं मुझे ये चीज़ लिखनी है, दबाव करे, या तो मैं या तो छोड़ दूंगा या तो लिखूंगा, दोनों चीज़ें। तो अगर मैं इतना ही ईमानदार रहूँ तो भाई आप कोई सिपाही नहीं हो, एक अदने से आप अधिकारी नहीं हो, सिपाही या क्लर्क लेवल के अधिकारी, जो आप एक्शन नहीं ले सकते। आप मतलब उस चीज़ को आप कम से कम इतना तो कह सकते हैं जी, मैं जांच नहीं करूंगा। हाँ, जांच नहीं करूंगा। आप किसी और को लगा लो। आपको उदाहरण देता हूँ, आरुषि मर्डर मिस्ट्री जब केस हुआ था तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि 5 से 6 आईओ बदले थे जांच अधिकारी। उसमें से 3 आईओ ऐसे थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं आरुषि के मम्मी पापा को गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरी इन्वेस्टिगेशन उसमें वो कातिल नज़र नहीं आते हैं। उन पर तमाम दबाव पड़ा, कहा कि मैं नहीं करूँगा गिरफ्तार, मैं रिजाइन करता हूँ, चाहे वो बहाना बना करके बीमारी का तमाम चीज़ों के करिए हट गए। तो ये भी अधिकारी थे, अगर ये चाहते कि अगर ऐसा है, मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है और मैं इतना ईमानदार हूँ तो मैं अरेस्ट क्यों करूँगा? मैं अरेस्टिंग नहीं करूँगा और ये चीज़ें हम गलत नहीं दिखाएंगे और मैं इस केस से अपना नाम वापस ले लेता हूँ। ये कर सकते थे, इनके पास मौका था। करते हैं, बहुत सारे जजेस करते हैं। अब अभी हम लोग अतीक अहमद पे हम लोग करा था कि जब उसका प्रेशर तो 10 जजों ने कुछ फैसला में अपने आप को अलग कर लिया था। उनको लगता था कि या तो उसके फेवर में देना पड़ेगा या फिर हम डर जाएंगे, तो दोनों चीज़ तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया। तो ये चाहते तो अलग कर सकते थे। रही बात, अभी एक और रिपोर्ट आई है, विजिलेंस की रिपोर्ट आई है चिराग भाई, इनके नाम समीर वानखेड़े का। इनके पास से 30 लाख की महंगी घड़ी मिली है, मुंबई में 4 फ्लैट मिले हैं, और विदेशी ट्रिप्स से 6 तकरीबन। तो आपको बता दें कि कोई भी सरकारी अधिकारी विदेशी ट्रिप बिना ऑफिस की परमिशन के कभी नहीं कर सकता है। ये पूरा कानूनी तौर पे ये चीज़ कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग किसी भी ऑफिस पे ट्रिप पे जाते हैं या चाहे पर्सनली भी जा सकते हैं, मतलब कोई आम आदमी जा सकता है, लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी बिना परमिशन के अगर गया है तो कानूनी तौर पे गलत होता है, उसके खिलाफ एक्शन होता है। तो वो चीज़ें ये मिली हैं कि बिना परमिशन के गए हैं, ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। हालांकि सच है, वो पूरा रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें आना भी तमाम सवाल खड़ा करती है ईमानदारी पे। एक चीज़ शुरुआत में थी कि नॉर्थ के लोग मेरे पीछे पड़े हैं, और अचानक होता क्या है कि इस केस में बेल हो जाती है, अचानक ये होता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, शाहरुख खान के बेटे बाहर आ जाते हैं। अब गेम पलट गया है। अब गेम ऐसे पलटा है कि अब रडार में है वो अधिकारी जो खुद को शुरुआत में ऑनेस्ट बोले जाते थे, और अब हालात पैदा हो गए कि अब उनको ये लग रहा है कि अब उनके साथ राजनीति हो रही है। अब उनको ये लग रहा है कि भाई शुरुआत में मेरे से देखो कितनी राजनीति, मेरे से गलत मुकदमा दर्ज करा रहे थे, अब कह रहे हैं कि देखो मेरे ऊपर गलत इंक्वायरी कर दी, अब देखो मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये कौन है ये आदमी जो पहले वहाँ राजनीति कर रहा था, अब यहाँ कर रहा है राजनीति? वो कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हो वो, तो आप इतने ईमानदार और इतने आप IRS अधिकारी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप सिपाही हैं और क्लर्क हैं कि और अब तो आप इस हद तक आ गए कि आपने पर्सनल चैट लीक कर दिए। पर्सनल चैट, और उससे पहले भी चिराग भाई ये बड़े नामी, बहुत इनको कहा जाता था, खास तौर पे बॉलीवुड। आपको उस केस से, सुशांत वाले केस से आप ऑलरेडी मतलब पूरी फिल्मी दुनिया से, तो कहीं ना कहीं ये भी उस समय भी कहा जा रहा था कि वो अब आदत पड़ गई है। जैसे कुछ लोगों को जैसे शेर के मुंह में खून का लग जाना, कि ये है कि बॉलीवुड पे टारगेट, ठीक ना। तो जब चीज़ें नहीं मिल रही थी, अगर आपका अधिकारी भी कह रहा तो हट जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा इंटरनली हो सकता है कि भाई इनको भी मज़ा आ रहा हो उस चीज़ में कि चलो अब देखिए। अब उसके बाद आप खुद सोचिए कि जब उसके पास से चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो फिर आपको याद होगा कि जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, उसके कुछ पर्सनल चैट भी देखे गए थे, जो व्हाट्सएप चैट हुए थे। तो उसके बाद वो जो एक्ट्रेस थी उसके घर पे लोग गए थे, वहाँ पे भी छापेमारी हुई थी। चंकी पांडे की जो बेटी अनन्या पांडे, ठीक ना। तो फिर क्या ज़रूरत थी उसकी, जब उसके पास से चीज़ें नहीं मिली हैं, जब चीज़ें नहीं हुई हैं, तो जाने की क्या ज़रूरत। तो तमाम ये भी एक एक्ट्रेस का नाम आता है, उसको बुलाया भी जाता है,
इंटेंशन क्या है सारा काम करने के पीछे? हाँ, अभी इंटेंशन तो अब चीज़ें सामने आ रही है ना कि जब उसके पास कुछ था ही नहीं, कोई ये चीज़ थी नहीं, कानूनी तौर पे वो गलत था, तो फिर इंटेंशन साफ है कि फिर उसका मतलब इंटेंशन आपका गलत था फिर। तो मतलब ये कहा जाए हमारे सब ने अभी ये दिक्कत है, शाहरुख खान एक तरह से कहा जाए दूसरे सेंस में कि रिक्वेस्टिंग टोन में अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, ये गलत मुकदमा बैठे हुए हैं, कुंडी मार के मैं तो कहूँगा कि गलत मुकदमा दर्ज करके, और ये ठीकरा फोड़ रहे हैं जी, इन्होंने करा दिया और जांच आप ही कर रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही आप तमाम चैट जो लीक हुए हैं, डीजी जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो पूरी चैट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक। उसमें खुल कर ये बात कहीं नहीं है, उन्होंने भी कहा कि जो आपको सपोर्ट चाहिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। आपको क्या नाम है कि अब इस पे एक्शन क्या लेना है, बार बार कॉल भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, फिर उसमें वो प्रेस नोट भी भेज रहे हैं। ऐसा लग रहा है उस चैट से कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो दिख रहा है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। चिराग भाई, मेरा ये कहना है कि मैं ऑफिसर, अगर मैं उनकी जगह पे होता, मैं अपने आप को भी रखने देखा कि आप वहाँ पे मौके पर हो और आपने अगर अरेस्ट कर लिया है और धाराएं जब लगा दी हैं, तब तो हम उसको सपोर्ट करेंगे ना। हाँ, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो जो धाराएं लगाई हैं आपने वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं, जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो हम तो कहेंगे कि स्ट्रांगली आप उस चीज़ को ये करिए ताकि उसको जमानत ना मिले। मैं कहूँगा एज ए ऑफिसर, अगर आपने उसको स्ट्रांगली नहीं किया, और अगर शुरुआत में ये भी बात आनी कि समीर वानखेड़े को किसने कहा था मुकदमा दर्ज करो, इतनी स्ट्रांग धाराएं लगा और जो चीजें नहीं मिली हैं वो लिख। हाँ, किसी ने कहा था उनको? पूरे व्हाट्सएप क्यों लिखी उन्होंने? पूरे व्हाट्सएप चैट में जो अधिकारियों के साथ हुई है 2 अक्टूबर से लेकर के तमाम 14-15 अक्टूबर के बीच में, उसमें एक बार भी समीर वानखेड़े ने अपने सीनियर ऑफिसर पूछा है कि सर ये चीज़ें इसके पास से मिली हैं या नहीं मिली हैं, और ये धाराएं हम लगाएं या नहीं। अगर आपको कन्फ्यूजन था, किसी तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति थी, तो आपको पूछना चाहिए था ना कि ये धाराएं लगाएं या नहीं लगाएं। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती समीर की है या गलती अधिकारियों की है या शाहरुख खान के बेटे की है? अब इसमें गलती तो समीर वानखेड़े की है, जो मेरी समझ है। कैसे? क्योंकि आप जब तय कर रहे हो, देखिए हमेशा जो धाराएं लगाई जाती हैं चिराग भाई, वो जो चीज़ें मिली हैं उसके आधार पर लगानी चाहिए, ठीक ना। जो चीज़ें नहीं मिली हैं कैसे प्रूफ करोगे? तो जब मौके पे उसके पास से चीज़ें नहीं मिली हैं, उसका कंजप्शन का मेडिकल जांच करवाया, उसमें भी नहीं मिला, तो जो में 29 या 30 जो NDPS हुआ था वो लगानी ही नहीं चाहिए थी, वो बनती ही नहीं थी, ठीक ना। लेकिन वो जो धारा लगी है, वो धारा लगी थी, इसी की वजह से उसको जमानत नहीं मिलती है। शुरुआत में सेशन कोर्ट से, जो लोअर कोर्ट थी, उससे जमानत नहीं मिलती है क्योंकि वो धारा लगी। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आप कल दिखाओ, हो सकता है आप कल उसके बाद दिखाओ, इसलिए जमानत नहीं मिलती है। लेकिन वो चीज़ें बार बार जब ये हुआ कि यार इसके पास वो चीज़ें हैं ही नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है पूरे केस को देख करके आर्यन खान के तो पाक साफ है। गलती कौन थी? जिन्होंने जांच की, और जिन्होंने जांच की और अगर चाहे वो दबाव में करी, गलती तो वही उन्हीं की मानी जाएगी ना भाई। आपने चाहे दबाव में करी चाहे दबाव के बिना करी, लेकिन इसकी रियलिटी है कि वो बच गया, वो उसके खिलाफ अदालत ने कोई सख्त वो नहीं लिया, उसको बरी कर दिया। अभी तो देखिए, हाँ बरी कर दिया, और अभी इसमें चीज़ें और होंगी। अभी तो पूरा का पूरा, अब भले अभी और बहुत सारी चीज़ें खुल करके आएंगे कि किस तरीके से किसी को पुलिस या फिर NCB अधिकारी, अभी तक तो पुलिस को ही ये कहा जाता था कि ये जानबूझकर किसी, मतलब वो कहते हैं ना कि वो सांप को भी आप वो बना, लाठी को भी आप सांप बना देते हैं, तो कहानी कहीं ना कहीं NCB के साथ आ रहा है कि NCB जो है किसी को भी, खासतौर पर जो बॉलीवुड के एक्टर उनको फंसाने के लिए, मतलब ठीक है उनके पास ये चीज़ें ऐसी होती हैं, करते हैं, लेकिन जब तक बरामदगी न हो, देखिए हम सबूतों पे चलते हैं, अगर सबूत नहीं मिल रहा है तो कैसे करोगे? जानबूझ के करोगे कि वहाँ पे ड्रग्स का माहौल चल रहा है, कुछ था वहाँ पे गए हुए थे केस, तो आप केवल उसको अरेस्ट कर लेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जी आप मुकदमा दर्ज करा दिया, मैंने कर दिया, और देखो जी वो बरी हो गया, तो ये गलती तो आपकी, आपने कराया, अरे गलती आपकी भी तो आप कर रहे हो, अब मत करो। तो यानी कि गलती के एंड पर मुझे NCB ज़्यादा लग रही है अब तो मुझे भी लग रही है ये चीज़। और आप देखिए कि अब इनको चैट, जो पर्सनल चैट होती है, ठीक है, शाहरुख खान ने उनसे पर्सनल चैट की है, वो सारी चीज़ें लीक करना, ठीक ना। और हो सकता है कि बहुत सारी और भी ऐसी चैट हो जिनमें खुद समीर वानखेड़े फंस रहे हों, तो वो चैट क्यों नहीं सामने आ रही है? तो हर आदमी अपने हिसाब से ही चीज़ें सामने लाता है, तो हाँ पूरी चीज़ें वो तोड़ मरोड़ के चीज़ें पेश करना। अब ये तो चलिए ठीक है चैट है, लेकिन व्हाट्सएप जो कॉल पे बात हुई वो कहाँ है? उसका क्या बात हुई ये भी तो पता लगे। हाँ, वो पता ही नहीं आएगा क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। कॉल रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। थैंक यू सुनील भाई, बहुत अच्छा एनालिसिस करने के लिए। तंसीम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तंसीम भाई ने अभी ये खबर भी इसको लिखी है, जिस तरह से सामने आ गई हैं। तंसीम भाई, गलती सुनील भाई से बात हो रही थी, है किसकी एक्चुअली? वो तो आरोपी बरी हो गया, तो यानी वो तो था नहीं, तो गलती के एंड पर या तो समीर वानखेड़े या वो अधिकारी हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया, और समीर वानखेड़े के ऊपर एक और आरोप है कि 25 करोड़ ले रखे हैं। तो अब है क्या एग्जैक्टली, के एंड पर कौन है? देखिए चिराग, जब पहले दिन ये खबर आई थी और बड़ी हैरानी की बात थी कि ये खबर चूँकि मुंबई से थी
और क्रूज़ मुंबई में ही था, मुंबई और गोवा के रास्ते में था जब ये रेड हुई, जाने ही वाला था, गोवा जाना था उसको। और वो और मुंबई से दिल्ली के कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट को बताई गई, और मुझे याद है शाम में करीब 7 बजे ये खबर चलना शुरू हुई कि एक बड़ा सुपरस्टार का बेटा डिटेन हो गया है। नाम नहीं लिया जा रहा था। फिर हम लोगों ने ज़रा पता किया तो पता चला कि मुंबई की एनसीबी ने दिल्ली के रिपोर्टर्स को बताया कि मुंबई के रिपोर्टर्स को अमूमन होता है कि जो मुंबई के रिपोर्टर करता है, लेकिन नहीं। अब उसमें 2 चीज़ें हैं जहाँ गलती की बात करें। शुरू एक बात मालूम थी, पता थी कि, और ये पहले दिन से पता था कि उसके पास से कोई रिकवरी नहीं थी, मेडिकल में किसी भी तरह का इंटेक था। दोनों ही हालतों में उसके ऊपर कोई मुकदमा बनता नहीं था। आप किसी क्रूज़ पे जा रहे हैं, आपके पास नट आप ड्रग्स ले रहे हैं, आपके पास मौजूद है, तो आप क्रूज जाना कोई अपराध थोड़ी कोई अपराध तो है नहीं। पार्टी में जा रहे थे पहले ही दिन। अगर समीर वानखेड़े साफ सुथरे होते तो वो कहते कि भाई मुकदमा बनता ही नहीं है, छोड़ रहे हैं इसको हम। आप इंचार्ज थे वहाँ के, आप हेड थे वहाँ के उस जोनल यूनिट के, तो आप नहीं, लेकिन वो कह रहे मुझे तो अपनी नौकरी बचानी थी, अब वो मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे ही अब ये बातें करना तो ये फिजूल है। अब वो कई जगह से लताड़े जा चुके हैं। जब कोर्ट में ये केस गया था तब आप पढ़िए उसका जो टिप्पणियाँ की हैं अदालत ने कि इस केस के ऊपर पर्टिकुलरली कि आपने खामखा 20-25 दिन एक लड़के को जेल के अंदर रखा है इतने दिनों तक बेकसूर, जिसके पास से कुछ बरामद ही नहीं हुआ था, जिसके पास ना उसने ड्रग्स लिया था ना उसके पास रखा हुआ मिला था। दोनों ही हालत में उसके ऊपर मुकदमा ही नहीं बनता था। तो अब ये कहना कि भाई, और वो चैट, अब चैट का मतलब चिराग, अभी मैं सुन रहा था, आप सुनील भाई से बात कर रहे थे। देखिए, जब किसी भी अगर एक्यूज था, शाहरुख खान एक्यूज नहीं था, एक्यूज उसका बेटा था, और वो भी मुलजिम था, मुजरिम नहीं था। क्लियर? तो अगर किसी मुलजिम के लिए किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, किसी संबंधित डीसीपी से, संबंधित जोनल ऑफिसर से लोग बात करते हैं, फैमिली वाले बात करते हैं, कई बार पुलिस वाले फैमिली वालों से बात करवाते हैं उसकी, कि भाई आप बात कर लीजिए, आपका लड़का हमारी कस्टडी में है। ठीक है। अब दूसरा उस पर आते हैं, करीब जब ये रिया का केस चल रहा था, कई टीमें मुंबई दिल्ली से भी गई हुई थी, कई बड़े ऑफिसर कर रहे थे उसमें, उन्होंने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन किया था। जब ये केस सामने आया इसमें, इसके बाद से ये कोशिश की जा रही थी कि बिग फिश, वी वांट बिग फिश। अब बिग फिश कहाँ से आए, तो ये जो गोसाई हैं, ये सारे, मतलब आपको ये कहना है कि ये जो केस था ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। इसको पहले से कोशिशें जारी थी कि बड़ी मछली चाहिए, और इत्तेफाक ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट मिल गई, लेकिन वो मछली के पास तो कुछ था नहीं। हाँ, लेकिन वो जो मुखबिर थे उनकी सूचनाएं गलत निकल गई। अब उस गलत को सही साबित करने के लिए 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, 4 गलत आखिर तक करते गए, जब तक कि कोर्ट ने उन्हें फटकार लगा के इसको केस से निकाल नहीं दिया बाहर, बाकी सबको जमानत नहीं दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये आपका ये कहना, एक ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या होती है। कई ऑफिसर हमने देखे वो बड़े अपने, अब ऐसा तो नहीं कि शाहरुख खान उनसे बदला ले रहे हो, क्योंकि बट रूटीन एक सवाल, एक क्वेश्चन बनता है बड़ा जनरल, देखिए पहले आपने मेरे बेटे को फंसाया, अब देखो अब मेरे पास मौका है। मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि हुआ क्या था, या सीबीआई के वो जो एनसीबी के अधिकारी वो बदला ले रहे हो। शाहरुख खान ने, मैं करीब 20-25 दिन मुंबई में था, अक्टूबर में जब ये केस हुआ था, आर्यन खान डिटेन किया गया था, और हम लोग एनसीबी के बाहर ही पूरा दिन करीब 7 वहीं गुजर जाती थी हमारी। तो शाहरुख खान ने पहले दिन से लेकर जब तक ज़मानत हुई, ज़मानत के बाद भी, जेल से निकलने के बाद भी, उसने कभी मीडिया के सामने केस को लेके कोई बात नहीं की। उसने कभी ज़ुबान नहीं खोली, कुछ नहीं बोला, और उसने, मुझे उन इंटरनल सोर्सेस तो बताते थे कि वो कभी कुछ बोलेगा भी नहीं इस पर किसी के सामने। उसका यही एक वो था। पूजा डडलानी से भी हमने बात करने की कोशिश की, उसने मना किया कि हम बात नहीं करेंगे मीडिया से। फिर बीच में क्या हुआ कि एक दिल्ली के, मुंबई बॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर जो दिल्ली से अच्छे ताल्लुक़ रखता है, और उसकी दखल गवर्नमेंट के लोगों में भी है, तो ऐसा सोर्सेज बताते हैं कि उसने शाहरुख खान को अप्रोच किया कि तुम्हारे बेटे के साथ गलत किया गया था, और गलत को सहना बर्दाश्त करना अच्छी चीज़ नहीं है, हमें भी इसमें शिकायत करनी चाहिए, और जिन लोगों ने हमारे साथ या तुम्हारे बेटे के साथ गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। उसमें ये बताते हैं कि शाहरुख खान और वो बंदा दिल्ली में आके किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर से मिला। उस पॉलिटिकल लीडर ने
फिर ये आदेश करवाए कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और एक ज़िम्मेदार ऑफिसर इसकी जांच करे और जांच करके इस बात का खुलासा करे, दूध का दूध पानी का पानी करे कि अगर इसमें, तब जाके ये ज्ञानेश्वर सिंह जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं, इन्होंने जब ये गए तब भी मैं शूट पे गया था, वो गए थे, उसके नेक्स्ट डे में गया तो इनकी एक टीम वहाँ पे पूरी लगी हुई थी जो इसको सबके बयान दर्ज कर रही थी। उसमें प्रभाकर सेल के बयान हुए, उसमें पूजा डडलानी के बयान हुए। तो बदले की कार्रवाई तो है, बदले की कार्रवाई तो ऐसे नहीं कहा जा सकता चिराग। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो आप उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं कि भाई हमारे खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। हर आदमी यही कहता है, हर विक्टिम यही कहता है कि साहब हमारे साथ गलत हुआ, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। तो उसने भी यही कहा कि भाई हमारे लड़के के साथ गलत हुआ, बेटे के साथ गलत हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया ना भाई, मुंबई हाई कोर्ट ने बोला आर्यन खान वाले केस में कि इसको ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश की एनसीबी अफसरों ने, और एनसीबी अफसरों को आप उसको पढ़िएगा ज़रूर, उसमें जज अपनी टिप्पणी में कहा है कि बहुत फटकार लगा। अब आगे हिसाब से क्या होने वाला है कोर्ट में? जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जितना मैंने सुना है कि इस हिसाब से तो समीर वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुई, अरेस्ट भी होंगे। कोर्ट में जो वकील हैं समीर वानखेड़े के, वो लगातार बहस कर रहे हैं, अभी बहस चल ही रही है बल्कि, और मेरा ख्याल फैसला आने ही वाला होगा। सीबीआई से कोर्ट कह रहा है कि आप हमें बताइए आप इन्हें गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। तो सीबीआई अब ये लिख के देने को तैयार नहीं है कि हमें गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो हमारा एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, हम देखेंगे आगे क्या हो। तो वो चाहता है कि हमें एश्योरेंस मिले हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी। जब आपने अपराध किया तो उस पर अभी बहस चल रही है, मुझे लगता है थोड़ी देर में उस पर फैसला आ जाएगा मुंबई हाई कोर्ट में, जो समीर वानखेड़े की पिटीशन है इसके ऊपर। तो लेट्स सी, देखते क्या होता है। लेकिन अमूमन होता क्या है ऐसे मामलों में, पूछताछ में तो शामिल करना होना ही पड़ेगा। आप पूछताछ में आइए, सीबीआई आपसे पूछताछ करेगी और सीबीआई को लगता है कि आपके खिलाफ मामला बनता है, जाहिर सी बात है आपकी गिरफ्तारी भी होगी, बिल्कुल होगी। तो आपका सस्पेंड क्या कह रहा है? इतना लंबा इन्वेस्टिगेट आपने भी किया इस केस को, ये तो सीधा बिल्कुल चिराग, देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि उसके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता था। मैं आपको बता दूं, मैं एनसीबी दफ्तर के बाहर, अब इसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा बनता था? बिल्कुल बनता था, जो एक्सटॉर्शन है इसका मतलब सबूत है उसके बिल्कुल बिल्कुल सबूत हैं। सबूत इसलिए हैं कि एक आपके ऑफिस में एक ऐसा बंदा बैठा हुआ था, जो आदमी आपके किसी भी ऑफिसर, किसी भी, वो एनसीबी का जो दफ्तर है जहाँ पे एक एक्यूज बैठे हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे पोजीशन बैठे हुए हैं, पैसा या कोई ऐसी चैट्स मिली जिससे क्लियर हुआ कि ये डिमांड कर रहे हैं पैसों की? हाँ, चैट्स हैं, वो तो पूजा डडलानी के कॉल डिटेल्स हैं। उस चैट के डिटेल शाहरुख खान के पास भी थे, और जो वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है इनके पास, शाहरुख खान के पास और पूजा डडलानी के पास, जो बातचीत हुई पैसे के लिए। समीर से नहीं हुई, लेकिन और लोग कर रहे थे। तो ये कैसे प्रूव होगा कि वो समीर के लिए कर रहे थे? देखिए, ये तो कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा सीबीआई को, और यू कैन नॉट डू एंड आई कैन नॉट डू एंड प्रूव ओवर हियर, बट थिंग्स आर चेंज। की मैंने किसी को यहाँ बैठा रखा है, मैंने इनको यहाँ बैठा रखा है। अब ये न तो एम्प्लॉय हैं ना तो इंटर्न है। एक आदमी जो शुरुआत की कौन है, ठीक है, एक आदमी जो शुरुआत में कह रहा था, और ये अगर कुछ गलत कर रहा है तो मैं भी इससे जुड़ा हुआ, ठीक है, इनडायरेक्ट, ठीक है, तो दैट्स नहीं, लेकिन वो तो कानून की दुहाई दे रहे हैं कि कानूनन हम शामिल कर सकते थे किसी भी प्राइवेट विटनेस को। हाँ, तो अब आप उसका एरिया होता है, उसको बाहर बैठाइए, कहीं कमरे में बैठाइए। अब एक्यूज के साथ नहीं बैठा देंगे ना, और वो भी इतना हाई प्रोफाइल एक्यूज, उसकी जान को खतरा हो जाए, उसको कोई और प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन आपने उसका ध्यान नहीं रखा ना। आप तो दिखाना चाह रहे थे उस फोटो के जरिए पूजा डडलानी को कि हमारे पास है, पैसे दे दो हम छोड़ देंगे इसे। एक ऑफिसर ही कहता है कि जी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, गलती मेरे ऊपर दबाव डाल के करवा दिया गया। फिर वही ऑफिसर जो है कटघरे में है, क्योंकि 25 करोड़ की घूस का उसके ऊपर इल्ज़ाम है। तो ये तो मतलब बड़ा विचित्र चीज़ है। तो देखिए, शुरुआत जब हुई, मैंने जैसा बताया चिराग, बड़ी मछली फंसाने की कोशिश की गई। बड़ी मछली के तौर पे आर्यन फंस गया। उसके साथ के जो लोग थे उसमें से अरबाज मर्चेंट था, अरबाज के पास से ड्रग्स बरामद हुई थी, और किसी के पास से बरामद छोटी छोटी फिर और भी 2-4 लोग। लेकिन शाहरुख खान को तो चैट में ये भी नहीं बोलना चाहिए था, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। क्या मदद, क्या फेवर? अब कहीं अपनी फिल्म दिखाने के लिए, अपने साथ फोटो खिंचवाने के लिए, किसी उसके लिए, और क्या मदद करेगा कोई सुपरस्टार किसी की? भाई हम भी किसी को बोलेंगे कि सर कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भी आपकी मदद कर देंगे। ठीक है, वो मदद क्या है वो पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश तो यही करते हैं साहब। चलिए, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी? बहुत अच्छा डिटेल एनालिसिस किया सुनील भाई ने और तंसीम भाई ने। मैंने भी कोशिश करी कि कुछ क्वेश्चन पूछूं जिससे कि ये पूरा जो मामला है छन जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।